A very welcome to all of you students. Now, in algebra of matrices, we have seen addition of matrices, we have seen subtraction of matrices, we have seen scalar multiplication of matrices. Now, today we will be learning matrix multiplication. So, please write down next heading, that is under algebra of matrices. में ये fifth point है, that is nothing but matrix multiplication. Very important. Write down matrix multiplication. तो भी आज हम सीखने वाले हैं कि तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है. बट बिफोर वी स्टार्ट विथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. वो कंडीशन हमें जानना बहुत जरूरी है. तो प्लीज नोट डाउन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज द हेडिंग. ओके, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is possible if and only if, देखो matrix multiplication is possible if and only if, write down number of columns of first matrix number of columns of first matrix equal to number of rows of the second matrix. ये कंडीशन है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है? इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. Now let me take down one concept over here. Please do have a look. भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद एग्जांपल्स भी लेंगे हम. ठीक है. Now see, if there is a matrix A, just pay attention, फिर आप लिख लेना. मैट्रिक्स A का ऑर्डर है m क्रॉस n. ओके. मैट्रिक्स B का ऑर्डर है, I can say n क्रॉस p. तो ये दोनों मैट्रिक्स को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा मैट्रिक्स सी. अच्छा, अभी मैट्रिक्स सी का क्या ऑर्डर होगा? तो मैट्रिक्स सी का ऑर्डर विल बी m क्रॉस p. सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी रिमेंबर. मैट्रिक्स ए का ऑर्डर इज m क्रॉस n. उसको जो मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई होने वाला है उसका ऑर्डर है n क्रॉस p. एंड जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलने वाला है मैट्रिक्स सी, उसका ऑर्डर है n क्रॉस p. अब ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी का ऑर्डर कैसे आया, दैट आई विल एक्सप्लेन. बट सी व्हाट डज द कंडीशन सेज. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, बॉक्स डाल रहा हूँ, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. देखो इस जगह पे सेम नंबर होना चाहिए. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. ये बेसिक कंडीशन है. देन व्हाट हैपेंस, ये जो m और ये p बच गया, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. इसका m और इसका p जो बच गया, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके मिलने वाला है, उसका वो ऑर्डर हो जाएगा. ओके. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, लेट अस टेक डाउन वन और टू एग्जांपल्स. ओके, तो चलो प्लीज नोट डाउन दिस. बाय दैट टाइम आई विल राइट डाउन वन एग्जांपल. ये आप लिख लो. a का ऑर्डर इज m क्रॉस n, b का ऑर्डर इज n क्रॉस p. तो जो मैट्रिक्स c मिलने वाला है उसका ऑर्डर विल बी m क्रॉस p. व्हाट इज द कंडीशन? वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. ओके, चलो लेट्स टेक डाउन द फर्स्ट एग्जांपल. लिखो मैट्रिक्स a, राइट डाउन मैट्रिक्स a. आई टेक इट एज, okay, लिखो 2 1 3 in the first row, -1 0 and 4 in the second row. This is matrix A. Okay, and let's write down matrix B. Okay, matrix B लिखो 2 1 0, okay, 4 -3 and 2. Write down this matrix.
मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी इज गिवन टू अस, ठीक है। नाउ सी वेरी प्रॉपरली व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। रिकलेक्ट वी हैव ऑलरेडी डन। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ रोज बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पहले तो देखते हैं कि इज ए इंटू बी पॉसिबल। नाउ सी व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ए का ऑर्डर है, देयर आर 2 रोज एंड देयर आर 3 कॉलम्स, 3 कॉलम है। यहाँ पे देखो मैट्रिक्स बी में देयर आर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। रो इज अ स्लीपिंग पोजीशन एंड कॉलम इज अ स्टैंडिंग पोजीशन। तो ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। नाउ इज ए इंटू बी पॉसिबल? क्या मैं मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज यू ऑब्जर्व नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। देखो कंडीशन है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of rows of the second matrix. तो A into B is possible। यहाँ पे देखो 3 कॉलम है, यहाँ पे देखो 3 रोज है, तो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सो A into B is possible स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलो प्लीज लेट अस फाइंड आउट मैट्रिक्स A into B। A into B को हम फाइंड करेंगे। तो नाउ लेट्स राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप। वी हैव टू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स A and B। Now let us first write down matrix A. So please write down matrix A. First row is 2, 1, 3. Second row is -1, 0, 4. This is matrix A given. Matrix B लिखो आप. What is matrix B given? So it is 2, 1 and 0 in the first column and 4, -3 and 2 in the second column. अब ये दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। Okay, now I would suggest to all the students, please stop writing and just pay attention for 5 to 7 minutes and फिर मेरा लिख के हो गया कि I'll give you time to write down. Okay, अभी मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई करना है। Now the matrix multiplication का रूल क्या बोलता है, ध्यान से देखना आप। The matrix multiplication का रूल says it is row multiplied to the column। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। नाउ रिकलेक्ट, मैट्रिक्स जो मिलने वाला है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलने वाला है, उसका ऑर्डर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, ठीक है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर विल बी 2 क्रॉस 2, मींस देयर विल बी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। जो मैट्रिक्स मिलने वाला है दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। कैसे? ये देखो m क्रॉस n, n क्रॉस p। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर विल बी m क्रॉस p। इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। नाउ सी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो ये देखो मैट्रिक्स के एंट्रीज कौन से होंगे, प्लीज पे अटेंशन। मैट्रिक्स के एंट्रीज देखो A11, A12, A21 and A22। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी वांट? वी वांट A11, A11। तो अभी हमें A11 फाइंड करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। आई एम यूजिंग द कलर पेन। A11 मींस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देना, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू द फर्स्ट कॉलम will give us the position A11. Okay, now see how to multiply. Okay, फर्स्ट रो को उठाने का, फर्स्ट कॉलम के ऊपर रखने का। पिक अप द रो, प्लेस इट ऑन द कॉलम, है ना। अभी रोटेट करके बता तो नहीं सकता मैं आपको, बट यस यू कैन इमेजिन कि रोटेट किया है। तो पिक अप द फर्स्ट रो, प्लेस इट ऑन द फर्स्ट कॉलम एंड ओवरलैपिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। तो प्लीज चेक व्हाट विल हैपन। So since it is first time, I will write down the steps. Check out what will happen over here. So 2 into 2. I repeat, pick up the row, place it on the column. तो ये 2 जाएगा इस 2 के ऊपर, तो 2 into 2. Okay, बीच में प्लस का साइन आएगा, ये 1 जाएगा इसके ऊपर, तो 1 into 1 प्लस नेक्स्ट ये 3 जाएगा 0 के ऊपर, तो इट विल बी 3 into 0. See, I repeat what is to be done. Pick up the row, प्लेस इट ऑन द कॉलम, इसके ऊपर रखने का। जो ओवरलैपिंग एंट्रीज है ना उनको मल्टीप्लाई करने का और बीच में प्लस का साइन डालने का। तो आई रिपीट, दिस 2 विल गो ऑन दिस 2,
this 1 will go on this one and this 3 will go on the 0. तो ये कौन सा एलिमेंट आ गया एंट्री A11 we have got. Now what we want A12 12 means first row second column वाला एंट्री चाहिए. तो अभी क्या करना पड़ेगा सेम रो नाउ मल्टीप्लाइड टू द सेकंड कॉलम. अभी क्या करना है हमें फर्स्ट रो को उठाने का और सेकंड कॉलम के ऊपर रखना है. ध्यान से देखना फर्स्ट रो को उठा के सेकंड कॉलम के ऊपर रखना है. तो हमें क्या मिलेगा 2 किसके ऊपर जाएगा 4 के ऊपर. तो 2 into 4. नाउ इनिशियली आई एम राइटिंग डाउन द स्टेप्स. 2 into 4. ठीक है फिर क्या करने का प्लस का साइन डालने का. देन व्हाट विल हैपन 1 किसके ऊपर जाएगा -3 के ऊपर. तो इट इज 1 into -3. ओके प्लस का साइन डालने का. नाउ व्हाट विल हैपन 3 किसके ऊपर जाएगा 2 के ऊपर. तो इट इज नथिंग बट 3 into 2 and the bracket closes over here. Excuse me. This is what will happen. सेकेंड फर्स्ट रो को उठाया सेकेंड कॉलम के ऊपर रखा. तो देखो 2 गया 4 के ऊपर. तो 2 into 4 प्लस 1 जाएगा -3 के ऊपर और 3 जाएगा 2 के ऊपर. ओवरलैपिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करने का और बीच में प्लस का साइन डालना है. तो दिस इज A11 मिल चुका है. अभी हमको A12 भी मिल चुका है. दीज टू एंट्रीज आर ओवर. नाउ आई यूज अ डिफरेंट कलर पेन. नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट एंट्री A21. A21 निकालना है. अभी A21 के लिए क्या करना है 21 सेकेंड रो टू द फर्स्ट कॉलम. ध्यान से देखो अभी क्या करना है. अभी सेकेंड रो को उठाने का और फर्स्ट कॉलम के ऊपर रखने का. 21 मींस सेकेंड रो टू द फर्स्ट कॉलम. तो सी वेरी केयरफुली सेकेंड रो टू द फर्स्ट कॉलम. तो ये -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो सी व्हाट विल हैपन -1 into 2 फिर प्लस का साइन बाय डिफॉल्ट. 0 किसके ऊपर जाएगा 0 जाएगा 1 के ऊपर. तो इट विल बी 0 into 1 प्लस 4 किसके ऊपर जाएगा 0 के ऊपर. तो इट विल बी 4 into 0. प्लीज चेक दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग. आई रिपीट ये रो को उठा के इस कॉलम के ऊपर रखना है. तो -1 into 2 प्लस 0 into 1 प्लस 4 into 0. नाउ विल मूव अहेड. अभी क्या चाहिए A21 हो गया. अभी चाहिए हमें A22. अब A22 कैसे मिलेगा. तो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. सी व्हाट डज द रूल सेज रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने का सीधा एरो. ये आप ऐसे याद रखो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने का. तो अभी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा. सेकेंड रो टू द सेकेंड कॉलम. तो क्या करने का सेकेंड रो को उठाने का और सेकेंड कॉलम के ऊपर रखने का. तो -1 किसके ऊपर जाएगा 4 के ऊपर. तो व्हाट विल दैट बी -1 into 4. अच्छा प्लस साइन बाय डिफॉल्ट 0 into -3 0 into -3 प्लस व्हाट विल वी हैव 4 into 2. यहाँ पे क्या होगा 4 into 2. आई जस्ट नीड टू रब दिस ऑफ. ठीक है ये A22 वाला पोजीशन में रब कर देता हूँ बिकॉज आई नीड स्पेस टू राइट डाउन. तो व्हाट विल हैपन ये आएगा 4 into 2. दिस विल बी 4 into 2 एंड द ब्रैकेट क्लोजेस ओवर हियर. देखो वापस एक बार रिपीट करता हूँ. सेकेंड रो को उठा के हम सेकेंड कॉलम के ऊपर रख रहे हैं. तो -1 into 4 -1 इसके ऊपर जाएगा -1 into 4 0 into -3 ये 0 into -3 एंड 4 into 2 ये इधर आ गया. नाउ सी हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर. टोटल देयर आर 4 entries. Now let us simplify to write down this. अभी देखो आगे जाके क्या हो जाएगा. I need space to write down. Okay, so I think so I can continue it over here. So I'll write down over here. Now see what will happen. ये 2 2s are 4. 4 plus 1 into 1 तो 1 ही होता है. 3 into 0 0 होता है. तो ये 0 है ये 1 है ये 4. तो 4 plus 1 this entry is nothing but 5. Please check. शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं. 2 2s are 4 4 plus 1 ये 5 है ये 0 हो जाएगा. ओके नाउ सी ओवर हियर दिस इज 4 2s are 8 8 minus 3. You can see very carefully 4 2s are 8 8 minus 3. तो 8 minus 3 हमें मिलेगा 5 5 plus 6 तो ये एंट्री है 11. ध्यान से देखो आप 8 minus 3 तो 5 5 plus 6 तो वो एंट्री 11 आया. Now see this entry. This is -2
1 इंटू 0 0 होता है, 4 इंटू 0 भी 0 होता है, तो ये 0, तो -1 इंटू 2, so this entry is nothing but -2. now see the last entry, -1 इंटू 4 -4 होता है, ये 0 हो जाएगा, और 4 2 जा 8, so -4 and +8, so this entry is nothing but 4. so see the order of the matrix that we have obtained is 2 cross 2. अब ये हमें स्टार्टिंग में ही मालूम चल चुका था कि जो मैट्रिक्स हमें मिलने वाला है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 आने वाला है. कैसे देखो यहाँ पे 2 and 2 was already circled, means there are 2 rows and 2 columns. That is how we multiply this matrix. Okay, please make a note of this. आप लिख लो, तब तक मैं वापस एक बार समझाता हूँ आपको. Okay, if you want you can pay attention and then you can write down. Matrix multiplication we are doing. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्या कंडीशन है स्टूडेंट? दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ number of columns of first matrix is equal to number of rows of the second matrix. हमने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट किया, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी. आई हैव जस्ट टेकन दिस एग्जांपल रैंडमली, कोई भी टेक्सचुअल एग्जांपल नहीं है. फिर हमने देखा मैट्रिक्स ए इंटू बी पॉसिबल है क्या? तो यस इट इज पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to number of rows of the second matrix. यहाँ पर 3 कॉलम है और यहाँ पे 3 रो है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, मींस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. तो हमने क्या किया? a इंटू बी को मल्टीप्लाई किया. a इंटू बी, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है? रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है. क्या करने का? रो को उठाने का, कॉलम के ऊपर रखने का. मल्टीप्लाई द ओवरलैपिंग एंट्रीज, जो ओवरलैप होगा उन एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है और बीच में प्लस का साइन डालने का. तो फर्स्ट रो टू द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एंट्री मिला. फर्स्ट रो टू द सेकंड कॉलम 1 2 वाला एंट्री मिला. फिर सेकंड रो टू द फर्स्ट कॉलम, ये वाला एंट्री मिला. एंड सेकंड रो टू द सेकंड कॉलम, तो ये वाला एंट्री मिला. अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने हमारा मैट्रिक्स लिख दिया है. तो दिस इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिला वो ये मैट्रिक्स है. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल 2 और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देन विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. ओके, इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन 1 2 in the first row, 3 -4 in the second row, and matrix B is given as 1 3 in the first row and -4 and -2 in the second row. Please make a note of this question. Let's move on to the solution of this. Okay, now is matrix multiplication possible? क्या A into B possible है? पहले तो चेक करते हैं. Let's first multiply and observe. Now see order of this matrix. A का order है 2 cross 2, B का भी order है 2 cross 2. Obviously both are square matrix, तो possible होगा ही. It's a 2 cross 2 matrix. So see number of columns of first matrix is equal to number of rows of the second matrix. 2 cross 2. तो जो resultant matrix है उसका भी order क्या आएगा? It is 2 cross 2 resultant matrix. So yes, पहले तो A into B possible है. A into B is possible because it is satisfying this condition that number of columns of first matrix is equal to number of rows of the second matrix. So chalo, let's multiply A into B. Okay, A into B is possible. So therefore, let's find out what will be A into B. Okay, A into B. देखो first A लिखना है 1 2 3 -4 is matrix A. Matrix B is 1 3 -4 and -2. ये दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है. अच्छा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही है, बट अभी हमें क्या करना है? रिकलेक्ट, वी हैव डन इट इन द प्रीवियस प्रॉब्लम आल्सो. रो टू द कॉलम मल्टीप्लाई कैसे करना है स्टूडेंट्स? रो टू द कॉलम. So what we'll do? Pick up the first row, place it on the first column. Pick up the
फर्स्ट रो एंड प्लेस इट ऑन द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो को उठाओ, फर्स्ट कॉलम के ऊपर रखो, ओवरलैपिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करो। तो 1 किसके ऊपर जाएगा? 1, तो 1 into 1। ओके, व्हाट विल दिस बी नाउ? दिस इज 1 into 1। वापस एक बार लिख देता हूं मैं, ठीक है? नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल नॉट राइट डाउन। 1 गया 1 के ऊपर, 1 into 1, फिर बीच में प्लस साइन आएगा। देन व्हाट विल हैपन? 2 into -4। चाहिए तो आप ब्रैकेट्स भी डाल सकते हो। 1 into 1, 2 into -4। यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली ऑल्सो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट एंट्री आ गया। अभी क्या करना है? फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 to पोजीशन, वी नीड 1 to पोजीशन। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करने का? फर्स्ट रो को उठाने का और सेकेंड कॉलम के ऊपर रखने का। तो 1 किसके ऊपर जाएगा? 3 के ऊपर। तो इट विल बी नथिंग बट 1 into 3 प्लस आगे क्या आएगा? 2 into -2। 2 into -2। पिक अप द रो, प्लेस इट ऑन द कॉलम, मल्टीप्लाई द ओवरलैपिंग एंट्रीज एंड बीच में प्लस का साइन आएगा। तो 2 एंट्रीज आर ओवर। ओके, जस्ट लेट मी फिनिश इट ऑफ, बाद में आप लिख लेना। नाउ सी व्हाट इज टू बी डन। सेकेंड रो को उठाने का और फर्स्ट कॉलम के ऊपर रखने का। 2 1, सेकेंड रो टू द फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो को उठा के फर्स्ट कॉलम के ऊपर रखने का। तो जब मैं रोटेट करूंगा, ये 3 किसके ऊपर जाएगा? 1 के ऊपर, और ये -4 किसके ऊपर जाएगा? -4 के ऊपर। तो व्हाट विल हैपन? वी विल हैव 3 into 1 प्लस साइन, this into this, so that's nothing but -4 into -4। now next same इसी रो को उठा के सेकेंड कॉलम के ऊपर, सेकेंड रो टू द सेकेंड कॉलम। so what will that give us? सेकेंड रो टू द सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो को उठा के सेकेंड कॉलम के ऊपर रखने का। तो 3 3s, अभी तो मैं दिख रहा हूँ स्टेप वाइज। 3 3s, तो 3 into 3 प्लस what will happen? -4 into -2, close the matrix का symbol। okay, so this will be further equal to, let us finish it off here only। ठीक है, I hope this will be visible to all of you। ठीक है, दिख रहा है? yes, okay, so now see, let us do it orally। 1 into 1 1, 2 into -4 is -8। so 1 - 8, तो 1 - 8 कितना होता है? तो 1 - 8, तो दिस एंट्री इज -7। 1 - 8 इज -7। अच्छा, अभी ये देखो कितना होता है? 3 - 4, तो 3 - 4 इज -1। ये एंट्री -1 है। नेक्स्ट 3 1 जा 3 एंड दिस इज 16। 4 4 जा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो 3 + 16, तो 3 + 16 is nothing but 19। ये 19 मिल चुका है ये एंट्री। एंड दिस इज 9 9 + 8, 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज -4। आई होप दिस इज क्लियरली विजिबल। ठीक है टू यू। तो 9, दिस इज 9 9 + 8, दैट्स नथिंग बट 17। so this is our nothing but matrix A into B। and see very carefully, matrix A into B का ऑर्डर क्या आया स्टूडेंट्स हमें? इट इज 2 × 2। तो हमें पहले ही मालूम चल चुका था कि जो मैट्रिक्स मिलने वाला है का ऑर्डर 2 × 2 होने वाला है। वी नो इट इन द बिगिनिंग। विद दिस कंसेप्ट वी कैन नो इट इन द बिगिनिंग ओनली कि जो मैट्रिक्स मिलने वाला है उसका क्या ऑर्डर होगा, वो कैसा दिखेगा, तो हमें पहले ही मालूम चल जाता है। This is how this concept plays an important role। Please make a note of this।